तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। और साथ ही साथ इसमें पाइल ऑफ प्लेट्स यानी कि प्लेट समुदाय के बारे में भी हम देखेंगे। एग्जैक्ट पाइल ऑफ प्लेट्स तो हायर क्लासेस में आता है, यहाँ पर हम उसको केवल कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये किस काम में आता है, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन है क्या? तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि यह लगभग समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि है। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकाल सकते हैं। कंप्लीट प्लेन पोलराइज निकालना इससे बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए कई सारी प्लेट्स लगाई जाती हैं। तो इसलिए इसको यूज़ करने के बजाय फिर हम उस केस में क्या करेंगे कि ऐसे तरीके इस्तेमाल कर लेंगे जिससे बड़ी आसानी से पोलराइज लाइट मिल जाएगी। इतना ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए ये मेथड उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि और मेथड्स हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका क्या सिद्धांत है। तो इसके सिद्धांत में हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण क्या होता है। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और अदरवाइज़ आप उस वीडियो को जाकर देख लें डिटेल में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी ध्रुवण कोण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है। ये इस लाइट में वो कंपन दोनों तरफ है, मीन्स इन द प्लेन ऑफ पेपर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और ये रिजॉल्व पार्ट के टर्म में है। तो इसका मतलब हम इसे अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। ये रिजॉल्व पार्ट की टर्म्स में हमने बनाया है इसे। फिर परावर्तन हुआ तो वो कंपन जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हैं, या फिर आपतन तल के परपेंडिकुलर हैं, या फिर सतह के समांतर हैं, किसी भी तीन तरीकों में से किसी से भी बोला जा सकता है, तो वो कंपन जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाते हैं। और मैं ये बता दूं कि ये पोर्शन लगभग 14 से 15% होता है। मीन्स अगर आप देखें कि 100% यहाँ से कंपन आ रहे थे, 100% डॉटेड वाले कंपन थे, और 100% अगर इस तरह के कंपन थे, इन द प्लेन ऑफ पेपर कंपोनेंट थे, तो परावर्तन में लगभग 14-15% जो है वो कंपन निकल पाते हैं। बाकी 100% ये इन द प्लेन ऑफ पेपर वाले कंपोनेंट, और रह गए कितने 85-86% जो भी रह गए ये डॉट वाले कंपोनेंट, ये मिल करके दूसरे मतलब मीडियम में ये चले जाते हैं। तो अपवर्तन में आपको जो है प्रकाश मिलेगा, उसमें 100% तो आपको इस तरह के कंपोनेंट्स मिलेंगे ये वाले, और 85% आपको इस तरह के कंपन मिलेंगे। तो इस लाइट का क्या नाम रखा जाना चाहिए? भाई ये अध्रुवित हो गया, ये समतल ध्रुवित हो गया, इसमें एक कंपन बस है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। और इधर क्या है? अनबैलेंस है। इम्बैलेंस किस तरह का है? इम्बैलेंस देखिए ये है कि 100% तो आपके इन द प्लेन ऑफ पेपर वाले कंपोनेंट है, और 85-6% जो है आपके डॉटेड वाले कंपोनेंट है, क्योंकि 14-15% उधर निकल गए। तो ये जो प्रकाश होगा हम इसे कहेंगे आंशिक ध्रुवित प्रकाश, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट इसे कहेंगे हम। उसके बाद जब दूसरी सतह पर आती है, इसी माध्यम की दूसरी सतह पर आती है, तो उस केस में फिर रिफ्लेक्शन थोड़ा सा हो जाता है, और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन होता है। कुछ डॉटेड कंपोनेंट और निकल जाते हैं, और इसमें जो है वे फिर और कम डॉटेड कंपोनेंट रह जाते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हमने एक ग्लास स्लैब ली और उसमें लाइट की किरण भेजी अध्रुवित, तो डॉटेड कंपोनेंट यहाँ पर रिफ्लेक्शन होकर निकले, और डॉटेड कंपोनेंट्स जो हैं वो दूसरी सतह पर भी रिफ्लेक्शन होकर निकले। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यही प्रोसीजर जो यहाँ पे 2 बार हो रहा है, उसी को मैं और ज़्यादा बार करवा दूँ, तो ये डॉटेड वाले कंपोनेंट धीरे धीरे सारे निकलते चले जाएंगे। और जब डॉटेड वाले कंपोनेंट जो हैं वो सारे निकल जाएंगे, तो कौन रह जाएगा? तो ये इन द प्लेन ऑफ पेपर वाले कंपोनेंट रह जाएंगे, और इन द प्लेन ऑफ पेपर वाले कंपोनेंट रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाएगा। तो इसका जो सिद्धांत है वो यही है कि आपने क्या करना है, यही प्रोसीजर कई बार करा देना है, मल्टीपल प्रोसीजर्स कराने हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कराने हैं, ताकि वो डॉटेड कंपोनेंट्स जो हैं वो निकलते चले जाएं, और इन द प्लेन ऑफ पेपर वाले कंपोनेंट्स बाद में बच जाएं। वो भी समतल ध्रुवित प्रकाश है जो मिल रहा है, और लास्ट में ये सब कई बार करने के बाद लास्ट में जो मिलेगा वो भी हमारा जो है वो 100%
प्लेन पोलराइज लाइट मिलनी चाहिए। एक्चुअल प्रैक्टिस में वो नहीं मिल पाती है, इसीलिए मैंने इसके शुरुआत में बोला था कि ये जो है वो लगभग समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि है। तो आइए देखते हैं कि अब इसमें किस तरह से इस प्रक्रिया को किया जाता है, इसकी कार्यविधि और संरचना क्या है। तो इसकी संरचना में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में उसी तरह की हम एक से ज़्यादा प्लेट्स बना के दिखाएंगे। एक्चुअली बहुत सारी होती हैं, पाइल ऑफ प्लेट्स कहते हैं उसे, हमारे सिलेबस में नहीं है वो, तो सिंबॉलिकली हम उसे देखेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, एक से ज़्यादा मतलब 3 प्लेट्स सपोज़ बना दी हमने। अब क्या होगा, वही प्रोसीजर जो मैंने अभी सिद्धांत में लिखा था, बताया था, उसी प्रोसीजर को आपने इन पे करवा देना है। तो कैसे प्रोसीजर वो होगा, तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, पहली प्लेट पे ध्रुवण कोण पे यानी कि IP पे हम अध्रुवित प्रकाश डालेंगे। तो IP पे मैं यहाँ से जो है वो अध्रुवित प्रकाश ये डाल रहा हूँ। तो क्या होगा, इसमें कंपन क्या है, डॉट भी है और इन द प्लेन ऑफ पेपर भी है। फिर से मैं बता दूँ, आप ये कतई ना समझें कि ये कंपोनेंट जो है केवल 2 ही हैं, कि एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है और एक इन द प्लेन ऑफ पेपर ना। इसमें जो है वो सारे कंपोनेंट्स शामिल हैं। मेरे पिछले वीडियोस को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि अध्रुवित प्रकाश को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक में तो सारे कंपन दिखाए जाते हैं और एक दूसरा तरीका घटक वाला तरीका होता है, जिसमें कि केवल 2 कंपोनेंट दिखाने से काम चल जाता है हमारा। तो ये लाइट जब आई है इस सरफेस पे, तो क्या हुआ, इसका 14-15% पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्शन में क्या होगा, कैसी लाइट मिलेगी हमें, यहाँ पर हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। कंपन कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, आपतन तल के अभिलंबवत, या फिर जो ये सरफेस है उसके समांतर। तो ये कंपोनेंट आपको यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PP लाइट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी। लेकिन हमें तो अपवर्तन द्वारा चाहिए ना ध्रुवण, तो ये तो परावर्तन है, तो छोड़ दो। अब क्या करेंगे, ये अंदर बढ़ी किरण, अंदर बढ़ी तो ये पार्शली पोलराइज्ड है, जिसमें कि ज़्यादातर तो ये कंपोनेंट्स हैं और थोड़े बहुत एक तो जो है वो डॉट वाले कंपोनेंट्स भी हैं। इस सरफेस पे आके क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा थोड़ा सा और रिफ्रैक्शन हो जाएगा। जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें फिर आपको डॉट कंपोनेंट मिल जाएंगे और इधर क्या होगा, इन द प्लेन ऑफ पेपर, और डॉट वाले थोड़े से और कम हो जाएंगे। यानी कि आंशिक ध्रुवित ए भी, आंशिक ध्रुवित ए भी है, लेकिन इसमें डॉट ज़्यादा है डॉट कंपोनेंट, इसमें डॉट कंपोनेंट कम है थोड़े से। अब अगले सरफेस पे जब ये पड़ेगी, ये सारी पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो ये IP पे ही गिरेगी यहाँ पे आके, और फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर जो है वो डॉट कंपोनेंट फिर से निकल जाएंगे। ये PP लाइट है। इन दोनों प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में कम लाइट मिलती है, इंटेंसिटी बहुत कम है। फिर ये इधर आएगी, इसमें क्या होंगे कंपोनेंट्स, ये वाले तो रहेंगे 100% रहेंगे ये वाले कंपोनेंट, डॉट वाले थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि वो इधर निकल गए हैं, तो एक का दुक्का डॉट वाले रह गए। फिर इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे फिर इंसिडेंट होगी आकर के, फिर IP पे इंसिडेंट होगी, फिर यहाँ से डॉट कंपोनेंट थोड़ा निकल जाएगा। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 बार जो है डॉट कंपोनेंट निकला। इसके अंदर ये घुसी, इसमें और कम डॉट्स रह गए हैं, थोड़े डॉट्स यहाँ से भी निकल जाएंगे, उसके बाद फिर ये फाइनली बाहर निकलेगी। अब इसमें क्या होगा, अब हम इसमें उम्मीद करेंगे कि डॉट कंपोनेंट्स जो हैं वो काफ़ी कम रह गए हैं। तो संरचना कंस्ट्रक्शन में तो आप ये डायग्राम बना देंगे, उसके बारे में लिख देंगे कि हाँ भाई 3 प्लेट्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल, 3 क्या बल्कि बहुत सारी प्लेट्स हैं, उनको एक दूसरे के पैरेलल रख दिया जाता है, उनके बीच में थोड़ा सा गैप भी रखा जाता है। ये संरचना हो गई। कार्यविधि में क्या करेंगे आप, ये जो ऊपर से लेके मैंने समझाया है डायग्राम बनाते टाइम, यही चीज़ अगर आप लिख देंगे तो वो कार्यविधि हो जाएगी आपकी। और लास्ट में हम ये कह देंगे, जब हम पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे तो हम कह देंगे यही कार्य अगर कई सारी प्लेटें और लगा दी जाएँ, करा जाए, तो फाइनली जो हमें यहाँ पर जो लाइट मिलेगी वो जो है लगभग प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगी, जिसमें प्रकाश के कंपन क्या होंगे, जो कागज़ का तल है उसमें होंगे या फिर आपतन तल में होंगे, किसी भी तरह से आप उसको कह सकते हैं।
पोलराइजेशन बाई स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है? तो लाइट अगर आई और वो ऐसे पार्टिकल से टकरा जाए जिसका साइज़ जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है लैम्डा उसके बराबर हो, उसके ऑर्डर का हो, लगभग बराबर हो, तो उस केस में फिर लाइट जो है वो बिखर जाती है। जैसे इससे टकराएगी, बिखर जाएगी, बिखर जाएगी, बिखर जाएगी। तो ये घटना जो है आपका प्रकीर्णन कहलाती है। अब पोलराइजेशन में क्या इसका काम है, तो पहले तो हम परिभाषा पढ़ लें। पोलराइजेशन बाई स्कैटरिंग का मतलब, प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण का मतलब क्या है? यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने का तरीका है। मेथड से कई सारे, हमने 6 मेथड्स देखे थे मेन, उन्हीं में से एक तरीका है ये भी। तो इससे हम समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो सिद्धांत क्या है इसका? तो सिद्धांत में शुरू में तो ये बताया है कि स्कैटरिंग होती कब है, और स्कैटरिंग होती कब है और उस केस में फिर क्या होता है वो भी चीज़ इसमें बताई है। देखिए ध्यान से कि लाइट अगर ऐसे माध्यम से टकरा जाए चलते हुए जिसमें पार्टिकल्स का साइज़ इन द ऑर्डर इज़ ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल इज़ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसके जो साइज़ है उसके बराबर पार्टिकल्स का साइज़ है, उसके लगभग बराबर पार्टिकल्स का अगर साइज़ है, जैसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो उस केस में लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है। अब स्कैटरिंग के बाद क्या होता है, असली चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट आता है, पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा स्कैटरिंग के बाद। कब मिलेगा? एज सीन फ्रॉम डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो आपतित दिशा है उसके अगर हम 90 डिग्री पे 2 दिशाओं से देखें तो उस केस में देखने पर वो जो प्रकाश है, स्कैटर्ड लाइट, वो हमें समतल ध्रुवित मिलती है। कहने का मतलब यह है कि अगर इस डायरेक्शन से लाइट आई है, यहाँ पे पार्टिकल रखा है, उससे स्कैटर होती है लाइट, और उस लाइट को आप इधर से देखें एक बार इसके 90 डिग्री और इधर से देखें इसके फिर 90 डिग्री, आपस में भी 90 डिग्री, तो इधर से देखने पर भी वो प्रकाश आपको प्लेन पोलराइज लगेगा और इधर से देखने पर भी आपको वो प्रकाश प्लेन पोलराइज लगेगा। तो ये इसका सिद्धांत है कि स्कैटरिंग होने पर प्लेन पोलराइज लाइट कैसे दिखती है। अब बात करेंगे हम इसमें कंस्ट्रक्शन, या कंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, वर्किंग ही होगी। कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम प्रैक्टिकली क्या, इसमें तो पार्टिकल तो एटमॉस्फेयर में रहेगा ना, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन नहीं होगा इसमें। हम सीधे इसकी एग्जैक्ट वर्किंग पे आते हैं और एग्जैक्ट डायग्राम इसका बनाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग देखते हैं। ये एक्सिस सिस्टम बनाया है हमने, और इस एक्सिस सिस्टम में ये ओरिजिन पे हमने क्या रखा है, स्कैटरर रखा है। स्कैटरर मतलब जिससे लाइट टकराएगी आकर के, यानी कि वो पार्टिकल है, कण है, जिसका साइज़ जो है वो लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में है। अच्छा, अब इस पे ये OZ इधर से, इस तरफ से, ये देखिए अनपोलराइज लाइट, आपतित अध्रुवित प्रकाश, ये इसके ऊपर यहाँ पे आ रहा है। ये एरो बता रहा है कि ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इस पे यहाँ से स्कैटर हुआ, और हमें एक तो इस X डायरेक्शन से देखना है, ये हमने आँख बना दी यहाँ पे, और एक बार हम इधर से देखेंगे इसे, तो इसमें आपतित दिशा के लंबवत दिशाओं, यानी कि एक ये OX और OY से जब आप इसको देखेंगे, लाइट को जो स्कैटर हुई, यहाँ से आई, यहाँ से टकराई, स्कैटर हुई, स्कैटर होकर चारों तरफ फैली, आपने किधर से देखना है, उधर से और इधर से केवल। तो जब आप इधर से देखेंगे तो ये लाइट आपको ये प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, ये जा रही है इस तरफ, और जो इस तरफ आ रही है उसको जब आप इधर से देखेंगे तो ये भी आपको प्लेन पोलराइज्ड मिलेगी। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकालने का एक तरीका है। और आप इसको खुद ही इमेजिन कर लीजिए, सपोज़ करिए ये अध्रुवित प्रकाश है, ये सपोज़ ऐसे करके इससे इधर आया। अब अगर आप इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा, इधर से आपको ये वाला कंपोनेंट ही तो दिखेगा इस तरह से सामने सामने, बाकी तो सब इसी के लेवल में छुप जाएंगे। और जब आप इधर से देखोगे तो इस तरह का ये कंपोनेंट सामने से दिखाई देगा, बाकी सब ये आगे पीछे के सब उसी में छुप जाएंगे। तो इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हो, किस तरह से आप मतलब याद रख सकते हो कि किस तरह से आपको जो है यहाँ पे कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। तो ये एक ऐसा तरीका था जिसमें लाइट आई, अध्रुवित प्रकाश आया, किसी स्कैटरर से टकराया, टकराने के बाद आपने परपेंडिकुलर दिशाओं से जाके देखना है, आपको दोनों तरफ से प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगी।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन दबाकर ऑल बटन सेलेक्ट कर लें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर करें इसमें। और अगले वीडियो में हम जो है वो द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, द्वि अपवर्तन यानी कि डबल रिफ्रैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है जिससे हमारे आगे के आर्टिकल्स जुड़े हुए हैं। तो इस घटना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।